नीचे रखो। डोली को नीचे रखा गया। माँ जानकी जी दौड़ कर आई और पिताजी को उठाई और पिताजी के हृदय से चिपक गई, महाराज चिपक गई। और इतना रोई कि इनका आंसू से, महाराज आंसू जब इनका नेत्रों में चला गया, राजा जनक जी महाराज के नेत्रों में जाने लगा तो नेत्र खुल गई महाराज। और जनक जी महाराज समझ गए कि हमारी लाडली बेटी आई है हमारे सामने। और जैसे आंख खोली, जैसे देखी कि सामने तो माँ सीता है, वैसे राजा दशरथ जी जनक जी महाराज दोनों हाथों से जोर से और गर्दन को पकड़ ली और खूब रोने लगी महाराज, खूब रोने लगी। जनक जी महाराज भी रो रहे हैं, माँ जानकी जी भी रो रही है। और माँ सीता कह रही है कि पिताश्री क्या हालत बना लिए हैं आप अपना, पूरा सिर से खून बह रहा है पिताश्री, आप जाओ, नहीं तो मर जाओगे पिताश्री, आप जाओ, लौट कर जाओ राजभवन। कितना दिन तक रोओगे पिताजी, मत रो। और क्या हालत बना के रखे हैं, अब जाओ, अब अपना घर जाओ। जैसे माँ जानकी जी बोल रही है कि अपना घर जाओ, जनक जी और रो रहे हैं महाराज। और जनक जी बोल रहे हैं कि बेटी तू ही तो मेरा प्राण थी, और आज ही प्राण कहीं और चला जा रहा, तो इस शरीर का महत्व क्या है? ये शरीर तो बिना प्राण का है? बिना प्राण का है ये, प्राण तो तुम थी मेरी, इसलिए तो शरीर अब कठपुतली के समान हो गया है बेटी। क्या फर्क पड़ा, इतना खून बह गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब किसी तरह जनक जी को शपथ देकर और जनक जी महाराज रथ को घुमा वहीं पर खड़े हैं। और उसी समय गौ माता आती है, जो पृथ्वी मैया है, गौ का रूप धारण करके आती है और माँ जानकी जी के चरण को पकड़ लेती है। और गौ माता रो रही है और कह रही है गौ माता माँ सीता से कि मैया हमें भी ले चलो, बेटी सीता हमें भी अपने पास ले चलो, हम भी कई कोना में पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारा दर्शन तो करेंगे बेटी, तुम हमें भी ले जाओ। क्यों? जब बच्ची थी ना, पृथ्वी के नीचे थी ना सीता मैया, तो वही गाय महाराज दूध पिलाने के लिए जाती थी। तो माँ सीता समझ गई कि ये गाय तो यही है जो मैं बचपन में दूध पिलाया करती थी। और बोली माँ तू भी रो रही है माँ, और तू भी जाना चाहती है माँ, तुम मत जाओ माँ, और हमारे इस घर का रक्षा करो माँ। और प्यारे गौ माता खूब रो रही है, खूब रुदन कर रही है, लेकिन माँ सीता रोते रोते ढोली पर सवार हुई, बैठ गई। और बैठते बैठते महाराज रोते रोते अवध धाम पहुंची। जब अयोध्या पहुंची तो महाराज अयोध्या पूरा सजी हुई थी, अयोध्या पूरा सजी हुई थी। कहते हैं सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहु भेष बराती। अयोध्या में घर घर में कलश सजी हुई है। और जैसे सुने कि राम जी विवाह करके आ रहे हैं महाराज, पूरे धूमधाम अयोध्या में बजने लगा। और आए राम जी, फिर बड़ा स्नेह हुआ, सभी लोग स्वागत किए, धूमधाम बधाइयां बजा। और महाराज आगे का प्रसंग जो है मैं
कल आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, क्योंकि समय हो चुका है और एक थोड़ा सा 5 मिनट के लिए झांकी, विदाई का झांकी पहले ना तैयार, विदाई वाला झांकी लेकर आए। अगर विदाई का झांकी तैयार है तो हमारे ठाकुर जी के परिकरों से साग्रह नम्र निवेदन है कि आप था